हेलो गाइस। तो देखो, अभी तक हमने मीनिंग, क्लासिफिकेशन, मेथड्स एंड प्रोसेस टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अमलगमेशंस, ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने डीपली डिस्कस नहीं करा है, तो अब हम उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रोसेस टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन है, इसको हम डीपली उसका रिव्यू देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं और क्या उसके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ ब्लूप्रिंट्स हम उसके सीखेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अगर परचेज अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का प्रॉब्लम दिया है तो उस प्रॉब्लम में अगर हमें परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय दी purchasing company to the owners of selling company. Owners of selling company means equity shareholders and preference shareholders. जैसे कि टोटल अमाउंट जो भी परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को दे रही है, ओनर्स यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको जितना भी पैसा परचेसिंग कंपनी देगी उस सारे टोटल खर्चे को, सारे टोटल पैसे को हम परचेस कंसिडरेशन ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि सेलिंग कंपनी तो आपको पहले ही पता है कि वो वाइंडिंग अप होगी, उसका नेचर ही है गेट्स टू वाइंडिंग अप। अब जब वो वाइंडिंग अप होगी या फिर उसको बंद किया जाएगा तो सेलिंग कंपनी को आप अपने अंदर समा अगर ले रहे हो या फिर उसको परचेस कर रहे हो तो वो ऐसे ही दान धर्म में थोड़ी ना हम उसको परचेस करेंगे, उसके बदले हमें कुछ उसको पे करना पड़ेगा। तो ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को जो भी परचेसिंग कंपनी पे करेगी वो टोटल अमाउंट को ही हम परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। अब अब ये आ गया कि जैसे कि अगर कोई परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के आउटसाइडर का पेमेंट कर रही है, मतलब डिबेंचर होल्डर हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉई हो गए, बैंकर्स हो गए, एक्सेट्रा, तो ये सारे लोग सेलिंग कंपनी के ओनर्स में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही आते हैं। इन दोनों को छोड़ के अगर सेलिंग कंपनी के कोई से भी लोगों को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आउटसाइडर्स आते हैं, डिबेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ है या फिर कोई लेंडर्स है, अगर उनको हम दे रहे हैं, ओनर्स को छोड़ के बाकी सारे लोगों को अगर हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, परचेसिंग कंपनी पेमेंट कर रही है उसको, फिर भी उसको परचेस कंसिडरेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, परचेस कंसिडरेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, वो परचेस कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एनी पेमेंट मेड टू दी आउटसाइडर ऑफ सेलिंग कंपनी लाइक डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, तो उनको अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो वो परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। एग्जैक्टली सेम लाइक अगर हम एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन या फिर मर्जर का एक्सपेंसेस, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं, इसका भी एक्सपेंसेस हम खुद बेयर कर रहे हैं, फिर भी वो टोटल परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है।